शुरू आज 25 नवंबर स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। पहली करंट अफेयर है, दिल्ली 27वें स्थान पर है नाइट फ्रैंक में। दिल्ली ने मुंबई बेंगलुरु से बेहतर प्रदर्शन किया है और नाइट फ्रैंक के वैश्विक सूचकांक में 27वें स्थान पर है। एक सूचकांक जो लग्जरी आवासीय संपत्तियों की वार्षिक मूल्य बढ़ोतरी को मापता है। मुंबई और बेंगलुरु को क्रमशः 33वें और 34वें स्थान पर रखा गया है। वैश्विक स्तर पर यानी कि ग्लोबल स्तर पर दिल्ली को Q3 2019 Q3 2020 की अवधि के लिए 0.2% वार्षिक मूल्य बढ़ोतरी के साथ 27वें स्थान पर रखा गया है। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने एक प्रणाली विकसित की है। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं की टीम ने सूचना हस्तांतरण के लिए एक नई मुक्त अंतरिक्ष ऑप्टिकल संचार प्रणाली विकसित की है। मुक्त अंतरिक्ष संचार में ध्वनि लिखित या छवि के रूप में डेटा ऑप्टिकल फाइबर के बजाय हल्के से वायरलेस तरीके से उपयोग किया जाता है और यह संचार प्रौद्योगिकी की अगली पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने एक परियोजना लॉन्च की है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को शुरू करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने PNB मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ हाथ मिलाया है। अनूठी योजना किसी भी कारण से बीमित सदस्य की मृत्यु पर जीवन कवर प्रदान करती है। ये योजना इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ सभी बचत खाता धारकों के लिए वैकल्पिक होगी। हिंसा के उन्मूलन के लिए 25 दिसंबर महत्वपूर्ण दिवस है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। वर्ष 2020 की थीम है अरेंज द वर्ल्ड फंड रिस्पॉन्ड प्रिवेंट कलेक्ट। इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 दिनों की सक्रियता के शुभारंभ को चिन्हित करेगा जो 10 दिसंबर 2020 को समाप्त होगा, जबकि 10 दिसंबर को है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। UN महासभा ने फिर से फिलिपो ग्रांडी को चुना। 23 नवंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शरणार्थियों के लिए उच्चायुक्त के रूप में फिलिपो ग्रांडी को फिर से 2.5 साल के कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया है। शरणार्थियों के लिए फिर से नियुक्त उच्चायुक्त ग्रांडी इतालवी हैं और 1 जनवरी 2016 से इस पद पर कार्य कर रहे हैं। उनके पास संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी मामलों में काम करने का 30 साल का अनुभव है। चंद्रमा के लिए चीन का पहला अंतरिक्ष यान लॉन्च हुआ है। चीन ने चंद्रमा की सतह से नमूने एकत्र करने और पृथ्वी पर लौटने के लिए 24 नवंबर 2020 को अपना पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसने दक्षिणी प्रांत हैनान से चांग-ई 5 चंद्र प्रोब को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। चांग-ई 5 चीन के एरोस्पेस इतिहास में सबसे जटिल और चुनौतीपूर्ण मिशनों में से एक है और साथ ही 40 से अधिक वर्षों में दुनिया का पहला चंद्रमा नमूना मिशन है। इन्फोसिस ने एक बैंक से अनुबंध किया है। इन्फोसिस लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एजवेरवेस सिस्टम्स ने मंगोलिया स्थित एक बैंक से अनुबंध किया है। डिजिटल परिवर्तन के लिए इन्फोसिस फिनेकल के कोर बैंकिंग, ट्रेजरी और कॉर्पोरेट बैंकिंग समाधान का उपयोग करेगा। इस फिनेकल सॉल्यूशंस सूट का उद्देश्य बैंकों को उद्यम में अपने डिजिटलीकरण और स्वचालन की यात्रा में तेजी लाने में मदद करना है। बिली वाल्स डे जुनियाक की जगह IATA के अध्यक्ष बने। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस समूह के CEO बिली वाल्स 2021 में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के महानिदेशक और CEO के रूप में अलेक्जेंडर डे जुनियाक की जगह लेंगे। डी जुनियाक 21 मार्च 2021 को अपने पद से हट जाएंगे। उन्होंने एयर फ्रांस KLM के अध्यक्ष और CEO के रूप में प्रस्थान के बाद सितंबर 2016 से संगठन का नेतृत्व किया है।